नमस्ते। मेरा हाथ में कल्कि पुराण है, महर्षि व्यासदेव ने इन्हें लिखे हैं। तो ये ब्राह्मण का बारे में लिखे हुए हैं। अहम यामी त्वया गच्छ स्वपुत्री बांधवै सह दिशां जयार्थे स्वे शत्रु निग्रहार्थ जगत प्रिय। हे धर्म, तुम जगत के प्यारे हो। तुम पुत्र को और बंधुओं के साथ दिग्विजय के लिए शत्रुओं को दमन करने के लिए यात्रा करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ये ब्राह्मण को हिदायत दिए हैं कल्कि देव ने। तो का भीतिस्ते कौ मोह अस्ति यज्ञ दान तपै व्रते ही सहित ही सच्चर विभो मयि सत्य विद्युत पश्चिते। तो इसका अर्थ है, जबकि मैं आ पहुँचा हूँ, जबकि सत्ययुग आ गया है, तो तुम्हारा क्या भय है? तुम किस कारण मोहित व्याकुल हुए हो? इस समय तुम यज्ञ दान और व्रत के साथ विचरण करो। तो ये जो सत्य घटना मेरा जीवन में घटित हुआ है, जो पुराण में लिखा है, कल्कि पुराण में, स्त्री और पुत्र के साथ में मैं यहाँ पर आऊँगा, आकर के स्थान का मैं निर्माण करूँगा और उस समय मेरा ऊपर में बहुत से अत्याचार होंगे। फिर मैं अपना जो ज़मीन है और घर गृहस्थी है, बंधु बांधव है, ये सब मोह में कुछ दिन में व्यतीत करता रहा। और मेरे मन में हर समय आता था कि मैं यहाँ पर तो बंदी जैसा मैं रह चुका हूँ यहाँ आकर के। तो मैं इस संसार का जो बंधन है, मैं क्या छोड़ दिया क्या? मैं अपना बंधु बांधव से नहीं जा सकता हूँ। कोई भी मेरे पास में नहीं आते थे। मेरा ऊपर में सब दुखी हो रहे हैं कि ये आता नहीं है, जाता नहीं है, शादी ब्याह कोई में आता नहीं है, और एक ही जगह में पड़ा हुआ है। तो उसका देख कर के कल्कि देव बोल रहे हैं कि क्यों इसका बारे में चिंता, ये मोह माया संसार में क्यों व्यतीत हो रहे तुम, और तुम जाओ और तुम्हारा साथ में मैं चलूँगा। तो अभी चलिए, ये जो कल्कि पुराण में ये जो लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अभी चलते हैं गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो गुरुजी बोल रहे थे, कौन से गुरुजी है? मैं आपको ले जाऊंगा 1666 ख्रीष्टाब्द में, जहाँ एक वीर पुरुष जन्म लिया हमारे भारत में। तो उस समय बहुत अत्याचार हो रहा था अपने औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, और देवादेवी मंदिर के ऊपर। तो उस समय के राजाओं ने उत्पीड़न कर रहे थे। तो उतना साधु संत सब भारत में थे, इतना मंदिर के पंडा पुजारी, बड़े बड़े मंदिर के सब, जहाँ की करोड़ का संपत्ति उनका है अभी, और दान दक्षिणा में मिल रहा है। और सब बड़े बड़े, ये भगवान का ऐसा है, ऐसा कर देंगे भगवान, वैसा कर देंगे, ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन कोई तो सोचा नहीं ये जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे। लेकिन वो जो वीर पुरुष जन्म लिया, आखिर में वो 10वां गुरु सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने वो खालसा पंथ सृष्टि किए। बोले कि नहीं, ये जो गो ब्राह्मण और इस देशों में जो अत्याचार हो रहा है उसको कम से कम निवारण करेंगे। तो उसके लिए पंच प्यारा सृष्टि करके उनको कड़ा दिए, हाथ में कड़ा दिए, कंघी दिए, कि अपना कंघी खुद ही यूज़ करो, व्यवहार करो। फिर पगड़ी दिए, और उसका बाद में तलवार दिए, तो ये भी पकड़ो बोल के। और कच्छा, जो वीर पुरुष ने, जब दंगल हम लोग देख रहे हैं, जब पहलवान होते थे तो कच्छा मारते हैं, तो बोले कि वीर पुरुष बनो बोल के। तो पंच प्यारे में उड़ीसा के भी थे, उनका नाम मेरे को मालूम नहीं है। तो चलिए, गुरुजी ने वो ब्राह्मण के बारे में क्या लिखे हैं उसका बारे हम देखेंगे भी। छीन महादिज दीन दशा लख दीन दियल रसा होंगे
खगकाढ़ अभंग निसंग हठी रंग रंग तुरंग नचाओगे रिप जीत अजीत अभित बड़े अबने पे सभे जस गाओगे फल भाग भैया ये संबल के हरिजो हरि मंदिर आओगे। तो गुणवान विप्र की दीनहीन दशा को देख भगवान क्रोधित होंगे और खड्ग निकालकर हठी के रूप में युद्ध भूमि में अपने घोड़े को नचाओगे, बड़े बड़े शत्रुओं को जीत लेंगे और धरती पर सभी उनके जस का गुणगान करेंगे। संभलना का बड़ा भाग्य है जहाँ श्रीहरि होंगे। तो जब कल्कि अवतार होंगे तो उस समय 33 को देवादेव यहाँ एकत्रित हो जाएंगे। मैं हिंदी का जो अनुवाद वो पढ़ रहा हूँ मैं। शेषनाग इंद्र शिव गणेश चंद्र सभी उनका जस गाएंगे। गण भूत प्रेत पिशाच और परियां उनको जय जयकार करेंगे। नर नारद किन्नर जक्ष आदि अपने बीणा लेकर उनके स्वागत में बजाएंगे। तो कल के अवतार सब स्वागत करेंगे और उन्हीं को सब अपना अपना शक्ति दान करेंगे। कल के अवतार को संभलना करके बड़ा भाग्य है क्योंकि वहीं श्रीहरि प्रकट होंगे। तो फिर बोले गण जक्ष सर्प किन्नर और सभी प्रसिद्ध सिद्धगण उसका गुणगान करेंगे। संभलना के बड़े भाग्य है वहाँ भगवान प्रकट होंगे। तो ऐसे ऐसे गुरु जी ने लिखे हैं। और फिर बोले कि जब ब्राह्मण का ऊपर में अत्याचार होगा तब कल के अवतार प्रकट हो जाएंगे। जब कियो चित्त सो विप्र ध्यान तीह दीन दरस तब काल आन नहीं करो चिंत चित्त माझी एक तब हेत शस्त्र हनि है अनेक। तो इसका अर्थ है जब विप्र ने काल को ध्यान किया तो काल ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम चित्त में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अनेकों शत्रुओं को मार डालूंगा। यानी कि एक ब्राह्मण, इसका बारे में दोनों पुराण में लिखा हुआ है। तो आप जानिए कि नहीं जानिए मेरे को मालूम नहीं है, आप विश्वास कीजिए या विश्वास मत कीजिए, लेकिन जो जो लिखा है ये सब घटना मेरा जीवन में घटित हो चुका है। तभी इंसान का ऊपर में ये जो कोरोना वैसे चल रहा है इंसान का ऊपर में आया हुआ है। तो इंसान को संभलने के लिए, इंसान को इकट्ठा होने के लिए, इंसान को एक ही धर्म का नीचे आने के लिए और इंसान को सच का जानने के लिए ये अभी जो घटना घटित हो रहा है ये कल के अवतार का एक इंसान को एक चेतावनी है। जो अब भी तुम संभल जाओ और ये जो अंधविश्वास करके जो अंधा का रूप में जो राजा महाराज का चला है और जो धर्म है, जो धर्म का अभी कोई माने नहीं है। हाँ, धर्म में कुछ अच्छा चीज़ है, जैसे हम लोग यहाँ का प्रचलन है, जो भी कोई बाहर से आएगा उसको हम लोग ये लोटा पकड़ा देते थे, ये लोटा लीजिए, हाथ पांव धोइए और अंदर में आइए। तो जब भी कोई जाता था एक ऐसे गामछा, इसको बोलते हैं पोशाक कोई बोलते हैं, ये धारण करते थे, ये हाथ पांव धो करके वो अपना ही यूज करते थे। तो सब हम लोग भूल गए। उसका बाद में खाने का पहले हाथ मुँह धो, साबुन से, अच्छा साबुन तो नहीं था उस समय में, अच्छा से हाथ पाँव धो करके बैठ के खाना खाओ। तो अभी जब भी आपका कोई बच्चा जी जन्म होता था तो उस समय अशुद्ध हो जाते थे कुछ दिन के लिए, नहीं भाई बाहर में मत जाओ, क्योंकि जाने से बाहर से इन्फेक्शन आएगा तो बच्चा का ऊपर में प्रभाव पड़ेगा। ऐसे किसी का जब देहांत हो जाता तो 12 दिन तक 11 दिन तक वो पालन करते थे, क्योंकि घर का जो वातावरण है वो अशुद्ध हो चुका है। तो अशुद्ध वातावरण है, शायद तो कुछ इन्फेक्शन में आ सकता है। तो वो भी जो नीति नियम जो है वो सब हम लोग पालन कर रहे थे।
लेकिन ये मत सोचे कि पृथ्वी का हर धर्म में इसका पालन हो रहा था, ये सब नहीं है। तो कुछ अच्छी चीज़ है। ये जो धर्म है सनातन धर्म, ये स्वर्गीय धर्म है, ये धरती का धर्म नहीं है। मत सोचिए कि धरती का धर्म नहीं है ये, क्योंकि तो जो विश्व ब्रह्मांड में जितना सब ग्रह है वो ग्रह से अभी आप लोग बोलते हैं एलियंस बोलते हैं, वो सब आ करके अपना अपना यहाँ पर कॉलोनी स्थापन किए हुए थे पृथ्वी के जब सृष्टि हुआ पहले। तो इसलिए अपना धर्म, अपना जो खान पान ये सब छोड़ के गए हैं, अपना जो चीज़ है वो। तो अभी जो हुआ है, जो हम लोग को कुछ स्वायत्त शासन दे दिए हैं, यानी कि खुद को शासन करो। अगर ठीक से शासन नहीं कर सकते तो ऐसा घटना में घटित होगा। तो हम लोग का खाद्य है निरामिष खाद्य। आप कोई बंदर को लेके मीट बनाएंगे, बंदर को बोलेंगे खाओ बोल के, वो नहीं खाएगा। वो जो उनका ही खाद्य है वो लोग खाएंगे। तो इसलिए हम लोग का जो खाने के लिए भगवान कितना बना दिए हैं हम लोग के लिए, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जिनको भगवान बुद्ध ने मना किए हुए अहिंसा परम धर्म बोले थे, तो भगवान बुद्ध को हम लोग भूल चुके हैं। हिंसा परम धर्म में बोल रहे हैं अभी। तो अभी गणतंत्र का शासन चल रहा है अभी, ठीक है। मैं जो संविधान के प्रणेता अम्बेडकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उनका ज्ञान अपार ज्ञान है। तो वो बुद्ध धर्म ग्रहण किए थे। तो वो क्यों बुद्ध धर्म ग्रहण किए? क्योंकि बुद्ध धर्म में अहिंसा, हिंसा का कोई ये नहीं थे। तो वो शराब जो बोलते हैं वो नहीं, उसमें पूरा बारण है। तो मांस वगैरह खाना पीना ये सब बारण है। तभी सोचने का समय आ चुका है। तो धर्म क्या है? जिस धर्म में हम लोग अच्छा से खा पी करके जी सकते हैं, परिवेश सुस्त रहेगा, और आगे आगे हम देखें सब डिजिटल हो जाएगा। तो ये जो विज्ञान का अग्रगति का साथ साथ में ऐसा उद्भावन होगा तो इंसान उसमें क्या है, उसका लाइफ बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब घटना भी घटित होगा। ये हम लोग देख रहे हैं। ये जो अभी हम लोग जो मोबाइल फ़ोन दिए हैं, एक यंत्र दिए हुए हैं, उसको जो पूछते हैं वो बता रहा है। जहाँ जिसका साथ बातचीत करने के लिए इच्छा करते हैं वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो देवताओं ने मुकुट धारण किए थे मस्तक में। तो मुकुट का अंदर में ऐसा मशीन फिट हुआ था, वो जिनका साथ में बातचीत करने के लिए सोचते थे, साथ ही साथ ये मन में ही बातचीत कर लेते थे, बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता था। उसको ध्यान बोलते थे। वो तो ध्यान में बैठे हुए हैं, यानी कि किसी का साथ में जोगाजोग कर रहे हैं। तो ये भी बहुत जल्दी हम लोग के पास में आ जाएगा, लेकिन हम लोग अगर ठीक से रहेंगे तब ये सुख समृद्धि हम पा सकते हैं। नहीं तो ये जो सब मिसाइल, आटम बम, हाइड्रोजन बम और डिफरेंट टाइप का जो युद्धास्त्र सब आप है, अगर एक बार किसी का भी मूड बिगड़ गया, क्योंकि अभी प्रदूषण हो चुका है। आपका जो पंच भौतिक तत्व है, मिट्टी यानी कि धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पंचभौतिक तत्व का हम लोग को प्रदूषित कर चुके हैं। ये प्रदूषित वातावरण में आगे ये जो इंसान, ये जो कंप्यूटर है, जीवंत कंप्यूटर है, जीवित कंप्यूटर है ये, तो इसका कितना वो काम करेगा वो तो मालूम नहीं है। अगर ठीक से रहेंगे तो हम लोग देवता बन जाएंगे, अगर ठीक से नहीं रहेंगे तो हम लोग का ये धरती, सुंदर धरती किसी समय में नष्ट हो सकता है। उसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। इसलिए हम लोग अभी चिंता करेंगे। और ये जो कल के अवतार स्थल निमित्त हुआ है, 27 साल लगा मेरे को। 27 साल से मैं यहाँ पर लॉकडाउन में हूँ। यहाँ पर पेड़ पौधा कुछ नहीं था। वही पेड़ पौधा, मंदिर वगैरह वगैरह कैसा बन चुका है ये? कोई सहायता क्या बोलते हैं क्या?
कोई 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 पूछा नहीं है, ब्राह्मण को कोई पूछा नहीं है। तो ये ब्राह्मण इसीलिए दुखी हुआ और कल के अवतार को प्रकट होने के लिए प्रार्थना, कल के अवतार प्रकट हो, कल के अवतार प्रकट हो, कल के अवतार प्रकट हो। तो कल के अवतार ने अपना काया विस्तार कर चुके हैं। तो आगे क्या होगा नहीं होगा वो आप लोग आंखों में देखेंगे, क्योंकि अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है अभी। तो इसलिए संभल जाइए, और जैसा अभी परिस्थिति हमको जो नियम विज्ञान बता रहे हैं वो नियम को अभी हम पालन करेंगे। जितना टाइम लॉकडाउन में रहे थे रहेंगे, उसका बाद में सोशल डिस्टेंस, उसका बाद में आपका सैनिटाइजेशन, और उसका बाद में कैसे कैसे आप लोग खुद को बचाने के लिए जो जो करना है आप करते रहिए, हम लोग करते रहेंगे। मास्क पहनेंगे जहाँ बाहर जब निकलेंगे, तो ऐसे खुद को बचाने के लिए हम लोग कुछ चिंतन करेंगे, राष्ट्रीय नियम पालन करेंगे। और ये जो कल के अवतार का ये महान यात्रा जो शुरू हो चुका है, उसमें हम लोग चिंतन करेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है और कौन सा धर्म को हम लोग पालन करेंगे। बस छोटा, हमें तो छोटा सा एक कल की भगवान ने दिए हुए हैं। जब बुल्ला मार्केट में बैठा हुआ था तो आकाश में देखा एक चीज़ लिखा हुआ है, ओम शक्ति माँ। तो उसको मैं, एक मेडिकल स्टूडेंट मेरा पास में बैठा हुआ था, क्योंकि मेडिकल में सर्विस कर रहा था मैं, भाई इसको लिखो तो बोल के लिख दिया। लिखने के बाद उसको प्रिंट करके बहुत से लोगों, लाखों लोग अभी अपना पास में रखे हुए हैं। तो छोटा सा मंत्र है, ओम शक्ति माँ। तो ओंकार कैसे सृष्टि हुआ, पहले मैं वीडियो भेज चुका हूँ, उसको वीडियो आप देखिए। वो ब्रह्म एकाकर बोलते हैं उसको, शब्द ब्रह्म बोलते हैं उसको। शक्ति, तो शक्ति में ये हिंदुओं के लिए 5 शक्ति हैं, बाकियों के लिए ये जो धरती का मैं पंच तत्व जो बताएंगे वो पंच तत्व है धरती का। और माँ, क्योंकि माँ शब्द ऐसे है, उन्हीं से सब सृष्टि हुई है। इसलिए हमारा जगत जननी यहाँ बैठी हुई हैं, ब्रह्म से दुर्गा देवी, जो कि मिट्टी से यहाँ पर संभव हुए हैं। और आपका घर में उनका अंशधारी आपका माँ भी है, इसलिए माँ को सम्मान कीजिए। और हमारे संत कवि भीमो भुई ने ये स्थान का बारे में जो वर्णन किए हैं अपने किताब में, वो भी बोले हैं कि पुरुषों को स्त्री ज्ञान बुझाइले सत्य का लौटी गो। जब नारियां पुरुषों को ज्ञान बताएंगे तब जाकर सत्य को धरती में आएगा। तो चलिए, बहुत से किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मेरा ये शरीर कैसा, क्या होगा, क्या होने वाला, ये सब किताब में, बहुत सी किताब में लिखा हुआ है अभी। तो उसका प्रमाण में देके आपने को महान बनाने में नहीं जा रहा हूँ। जैसा भगवान का निर्देश, वही निर्देश ही मैं पालन कर रहा हूँ। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, महापुरुष अच्युतानंद जो कि अनेक भविष्यवाणी किए हुए हैं, वो क्या लिखे हैं उसको मैं बता रहा हूँ। मैं उड़िया में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में बताऊँ मैं। कमला विमला सरला त्रय करे तांक मेला हरचंदे सरस्वती ये 5 होते एक शक्ति। तो शक्ति जो बोले ओम शक्ति, शक्ति में 5 देवियाँ हैं। कमला यानी लक्ष्मी, धन का देवी है। विमला ग्रह पीड़ा से रक्षा करने का देवी है। सरला है आनंद देने का देवी है। हरचंदे सरस्वती, हरचंडी ये जो कल के अवतार का जो विभूति है उनसे सुरक्षित रखेंगे। और सरस्वती और ज्ञान देंगे। तो इस शक्ति में 5 शक्ति है। एवं आम पास जाए चरणे करीबे बिलोई बोलिवे प्रभु आज्ञा होता संसार लोग के सुखे धनता। ये लोग जाकर के ये 5 देवी हमारे पास में जाएंगे, बोले कि ये सब कैसे सुखी रहेंगे ये संसार के लोग, इसका बारे में आप बताइए। तुम चरणे सेवा करी भव सागर जीवे तरी सत्य कहे नित्य तुंडे के ही नथिबे पाषांडे। तो बोले कि हम इंसान को ऐसा बोलें कि आप सच्चाई का मार्ग पर चलिए और पाषाण यानी कि पाषाण कर्म मत कीजिए। किसको मार देना, किसको पीट के मार देना,
कहीं औरतों को फिर लड़कियों को फिर अत्याचार करना, किसी का गला घोट देना, चोरी डकैत करना और देश का संपत्ति नष्ट करना, लूट तराज करना, ये जो रास्ता रोक वगैरह करके लोग को, इंसानों को और देश का संपत्ति को नष्ट भ्रष्ट करना, तो ये सब बोले ये पाषाण कर्म है, ये सब पाषाण कर्म नहीं करेंगे। एवं तो प्रभु आज्ञा दियो आम मान को जेबे स्नेह यह कर्ण सती गण नमीबे मोहर चरण मुपुणी दया भाव करी श्रीभुजे कोलागत करी बोलिबे संसार भरवे तुम मान को दया है। आप लोग जाइए संसार में भ्रमण करिए, आपका दया होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ओम शक्ति माँ। ये मन में जो भी मजहब जो भी धर्म होगा ये छुप के कम से कम बोल सकते हैं आप, ओम शक्ति माँ। छोटा सा मंत्र है क्योंकि 5 शक्ति उसमें है। बोली वे संसार भर में तुम मान को दया है वो। तो आप लोग अगर संसार में हर जगह में हर घर में पूजित होंगे तो आपका अगर दया होगा तब सृष्टि में सुरक्षित रहेगा सृष्टि। कांतानि जोगिनी गण जेते संसा देवी सारी गर्भगते संसार उच्छ्वास हो काल भय छाड़। तो ब्राह्मण बुलाया काल को, काल ने बुलाया किनको न कांतानि जोगिनी, ये सब बोले कि तुम पृथ्वी में भ्रमण करो। तो ये बोले कि कांतानि जोगिनी बोलते देवी, तो देवी क्या बोले कि चलो चलो हो गया, बहुत हो गया, नरसंहार बहुत हो गया, अभी ये सब मंत्र जप करने लगे, इसलिए अभी तुम लोग शांत हो जाओ, मेरा शरीर में आके मिल जाओ। तो संसार उच्छ्वास हो काल भय छाड़। संसार उच्छ्वास हो यानी कि भय दूर हो जाएगा। और काल जो घूम रहा है ब्राह्मण का जो कातर, उसका पर जो अत्याचार हुआ, क्या अत्याचार हुआ देखिए। अभी मैं अकेला ही यहाँ पूजा करता हूँ, कोई नहीं है मेरे पास में, कोई शिक्षित ये सब लोग नहीं आते यहाँ पर। आने से भी कोई किसी का पर क्या भक्ति है वो मालूम नहीं है। आज आएंगे बोलते हैं काल का और नहीं आ रहे हैं। तो अकेला अकेला झाड़ू लेके मैं तो झाड़ू करते रहूँगा। मेरा अभी मेरे को 76 ईयर्स हो चुका है। मैं इतना साल में आप कुछ कर रहे हैं क्या घर में? तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को संसार के लिए कुछ करना है। फिर बोले अन्न वस्त्र सुखी है वे धर्म पथों को आवरिबे। तो यानी कि अन्न वस्त्र ये सब मिलते रहेगा और धर्म क्या है उसको भी पता चल जाएगा, वही धर्म व्रत में सब चलेंगे। तो प्रभु को आज्ञा जब होला शून्य शब्द से भेला तेणुटी कल में विख्यात पामर हीनते अच्युत। तो अच्युत जी बोल रहे हैं जब शून्य से जब शब्द हुआ तो मैं ये बखान कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को मत बोले कि मैं अपना मन से बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये जो चंडी चमुंडा जोगिनी ये सब संसार में जो घूम रहे हैं, ये जो किताब का अनुसार, तो अभी माँ का आदेश पर अगर वो मंत्र जप करेंगे तो वो छोड़ जाएंगे और धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग सावधान नहीं होंगे, अगर राष्ट्र का नियम नहीं मानेंगे, तो महापुरुष अच्युतानंद अपना किताब में ये लिखे हैं, गोसाणी मालो मालो हुई नग्र बुलिबे मिली हुई दुष्टों को करिबे भक्षण अधर्मी मारी नासिबे टिपुण टांकाणी आकाशे बुलिबे पापी मान को नासुतिबे संसार हेब कोलाहल मलाले पड़ब चहल। हर तरफ में आज यहाँ मर गया, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 50, यहाँ 60, हर तरफ में हल्ला हो जाएंगे। नहीं वहाँ मर रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं, हर तरफ में हल्ला होगा। बहुत मड़ा जे पड़ब पथ मान जे नदी शिव देवाल पंडा पढ़ियारी सर्वे भखिबे निशाचरी। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। और संसार में सत्य धर्म प्रतिष्ठा होगा, नूतन दिशा हम लोग पाएंगे और एक नूतन दिशा में बढ़ते जाएंगे और खुशी का माहौल जरूर आएगा। और माता जी के आशीर्वाद पर, क्योंकि हम लोग मंत्र जब ओम शक्ति माँ, इसलिए माँ के आदेश पर सब चीज़ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का अच्छा संतान बन जाएंगे तो अच्छे पर चलेंगे तो जरूर तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। वो बीमारी भी आपे पे चला जाएगा। नया नया जो भवन कल के अवतार कल से सृष्टि होगा होने वाला है अभी। अगर कल के अवतार कल नहीं होता तो ये जो अम्फन बात्या जो गया कितना लाख लोग मरते, क्योंकि कल का माध्यम से आप प्रचार भी हो चुका है हर तरफ में। नहीं ऐसा ऐसा होगा, ये बात्या इस तरह में जाएगा,
तभी क्या नहीं हो चुका है। फिर भी वो अंधा धर्म में कि हम लोग अपना जीवन को हम लोग एक दूसरे पथ में केवल जाएंगे। तो इसलिए अभी आंख खोल के देखने का समय आ चुका है। सब देखिए, हम देख रहे हैं। ओम शक्ति माँ, ओम शक्ति माँ, ओम शक्ति माँ।